press the bell icon. हेलो व्यूअर्स, आज हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो डायनामिक्स चैप्टर है वो हम सिंटैक्स 9th क्लास से स्टार्ट है। अगर हम देखें तो आज की जो यूनिट है यूनिट 3 उसका नाम है डायनामिक्स। जैसे हम डायनामिक्स को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में, उसमें हम पढ़ा था कि डायनामिक्स जो है वो टाइप है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स कहते हैं हम द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ मैकेनिक्स, या व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड इट कॉजेज अ मोशन टू द बॉडी इज कॉल्ड एज अ मैकेनिक्स। अगर आप फिगर को देखें तो एक फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो वो जो मैकेनिक्स है उसको दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी जो है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लेनेट हो गए, स्टार्स हो गए, ये क्या हो गए? क्लासिकल मैकेनिक्स में हो गए। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर वो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं। अगर आप फिगर को देखेंगे तो उस फिगर में जो क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स है, उस क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक है काइनेमेटिक्स, दूसरी है डायनामिक्स और तीसरी है स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, पर विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स बिहाइंड इट, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही स्टडी करते हैं, पर उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करते। और अगर हम डायनामिक्स को डिफाइन करें तो डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट को मोशन स्टडी करते हैं, पर उसमें मोशन के पीछे उसका रीज़न क्या है, कौन सी चीज़ जो है काज ऑफ मोशन है या काज ऑफ रिड्यूसिंग इन मोशन है, वो हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तीसरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं और उनकी मोशन को स्टडी करते हैं। फॉर सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन द प्लेनेट और ऑन द अर्थ, व्हेन वी स्टडी अबाउट द बुक फ्रॉम द मून, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके हवाले से अगर देखें तो डायनामिक्स हमारा चैप्टर है, हम डायनामिक्स को फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ, फिगर के साथ डिफाइन करेंगे। डायनामिक्स में हमने कहा कि हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, पर उस मोशन को हम क्या करते हैं, उसके पीछे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी हम स्टडी करते हैं। फॉर सपोज अगर आप फिगर 1 को देखें तो उस फिगर में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पहले जो ऑब्जेक्ट है वो है एक पर्सन है जो ऊपर से मूव कर रहा है ज़मीन की तरफ। अगर उस पर्सन को देखोगे तो उस पर्सन का जो ग्रेविटी है ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी वो क्या लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है, और उस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है, और पर्सन कांस्टेंटली नीचे आ रहा है। अगर दूसरी फिगर को देखोगे तो उसमें एक स्केटर है जो आइस पर स्केटिंग कर रहा है। अगर आप देखोगे तो आइस स्केटर का जो मोशन होता है वो क्या होता है? आइस की तरफ नीचे होता है, डाउनवर्ड, और उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन स्टेयरिंग्स ऑफ द स्केटर्स एंड द आइस, उसके बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसको हम फ्लूइड सॉलिड या कांटेक्ट फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो जो फ्रिक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट को पीछे लग रही है, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मोशन मिल रहा है। अगर थर्ड फिगर को देखोगे तो उस थर्ड फिगर में क्या है? एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उस स्प्रिंग में कंप्रेशन के दौरान जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स, वो स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहा है। यानी यहाँ पर जो काज ऑफ मोशन ऑफ स्प्रिंग है वो क्या है? स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है।
अगर फिगर नंबर 4 को देखोगे तो उस फिगर में एक मैग्नेट है, जो मैग्नेट ऑब्जेक्ट जो है वो नेल्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। यानी अगर देखें तो नेल्स का जो मोशन है टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है। अगर फिगर नंबर 5 को देखोगे तो उस फिगर नंबर 5 में दो गर्ल्स हैं और वो गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक स्ट्रिंग को फोर्स अप्लाई कर रही है। यानी एक स्ट्रिंग को टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है। एक गर्ल्स इस तरफ खींच रही है राइट साइड और दूसरी गर्ल्स लेफ्ट साइड खींच रही है, जिसके नतीजे में जो स्ट्रिंग है वो जो स्ट्रिंग है वो जो है उसको कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अगर उसके बाद देखोगे तो उसमें एक एटम दिया हुआ है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली मोशन दे रहा है। उसके बाद अगर देखोगे तो एक गर्ल, एक वुमेन है, वो वुमेन क्या कर रही है, एक स्ट्रिंग को एथलेटिक्स है, स्ट्रिंग को सर्कुलरली मूव करा रही है। यानी उस वुमेन की हैंड्स की वजह से स्ट्रिंग क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। यानी अप्लाइड फॉर मोशन ऑफ द स्ट्रिंग हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे अप्लाइड फोर्स है बाय द हैंड्स ऑफ द वुमेन। उसके बाद अगर देखो, अगर बुक्स पढ़ें किसी भी टेबल पर तो उस बुक्स पर अगर देखोगे तो बुक्स का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है, वेट ऑफ द बुक्स, और रिएक्शन फोर्स जो टेबल के जरिए वो अपवर्ड लग रहा है। यानी बुक्स क्या है, टेबल पर पड़े। यानी डायनामिक्स में हम मोशन ऑब्जेक्ट, कभी मोशन पढ़ रहे हैं, कभी मोशन का बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, पर उसके पीछे कौन सा रीज़न है ये भी हम डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लग रहे हैं ये भी हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। अगर फिगर नंबर 2 को देखोगे तो उस फिगर में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए और उस ऑब्जेक्ट्स के नतीजे में यहाँ पर अगर देखोगे फिगर नंबर 2 में तो एक सिमिलरली स्केटर है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए गए और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए गए। देखिए जैसे कि आप एक अम्ब्रेला मैन को देखोगे तो वो अम्ब्रेला मैन का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है और उस पर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो अपवर्ड लग रहा है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। या एक पैराशूटर है तो पैराशूटर जो मोशन कर रहा है वो क्यों मोशन कर रहा है, यानी पैराशूटर का जो पैराशूट है उस पर फोर्स फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और जो पैराशूटर का वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस हिसाब से आप फिगर में देख सकते हैं। अगर उसके बाद देखोगे तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है या जो सर्कुलर स्प्रिंग होता है, जहाँ पर जो बच्चे या जो बंदे हैं जब उस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग का जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्स, वो उसको क्या करता है, अपवर्डली मूव कराता है। यानी जो मोशन ऑफ द पर्सन है वो क्यों है, क्योंकि उस पर जो स्प्रिंग्स हैं उस पर फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स, और स्प्रिंग का जो इलास्टिक फोर्स है वो उस पर्सन को अपवर्ड मूव करा रहा है। उसके हिसाब से अगर देखोगे तो एक जो बैलून राइडर होता है जिसमें नीचे से जो हॉट एयर है वो ऊपर जाती है, तो और बैलून की तरह जो बैलून है वो क्या हो जाता है, यानी इनलार्ज हो जाता है, जिसके नतीजे में ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टेंटली नीचे या ऊपर जाता है। यानी अगर देखें तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, डाउनवर्ड है, और उस पर जो एयर फोर्स है, ड्रैग फोर्स या बियॉन्सी फोर्स, वो क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। यानी ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन ऑब्जेक्ट्स पर क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, और इन फोर्सेस के नतीजे में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर आप इसके अलावा फर्दर फिगर्स को देखोगे तो आपको एक फिगर दी गई है जिस फिगर में एक कार है जो मूव कर रही है। यानी उस कार पर देखोगे तो कार का जो इंजन होता है उस पर वो अप्लाइड फोर्स करता है और उसकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में वो कार क्या करती है, एक्सीलरेट करती है। यानी ये सारे जो मोशन है डायनामिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर उस मोशन के पीछे कौन सा रीज़न है वो भी हम पढ़ते हैं। तो अगर डायनामिक्स को डिफाइन किया जाए, डायनामिक्स
the branch of physics that deals with the study of motion by considering the force behind it। यानी डायनामिक्स में हम फोर्स कंसीडर करते हैं जब वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? व्हेन अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। अगर आप फिगर में देखें तो फिगर में एक कार है, जिस कार पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यानी अगर हम देखें फोर्स के हवाले से तो ये कार है, इस कार पर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या कर रहा है, कार को मोशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी जो यहाँ पर फोर्स है वो उसकी नतीजे में वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी अ पुश और पुल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ मोशन, इज कॉल्ड एज अ फोर्स। अगर आप फिगर नंबर 2 को देखें तो उस फिगर में कह रहा है फोर्स कौन सी चेंजेस ऑब्जेक्ट में ला सकता है। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है या वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है। यानी अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स जब ऑब्जेक्ट में लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सीलरेशन है वो क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू रेट आते हैं जहाँ पर वेलोसिटी। यानी जो वेलोसिटी चेंज होती है उसकी वजह से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। यानी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन द फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। यानी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा तभी उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या एक्सीलरेशन इंक्रीज होगी। अगर आप टेबल नंबर 3 पे देखें, यानी ऑब्जेक्ट पर स्मॉल फोर्स लग रहा है तो वो स्मॉल फोर्स ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर फोर्स जो है वो इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज्ड फोर्स, तो उस इंक्रीज्ड फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। यानी जो फोर्स है वो क्या है, एन एजेंट which change or try to change the state of बॉडी। यानी जो फोर्स है वो एक एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी का या तो स्टेट चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में दिया गया है कि जो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी है उसका फोर्स के साथ कौन सी निस्बत है। अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड ही आपको फोर्स दिख रहा है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है फिगर वाला, उसमें देखोगे तो हॉरिजॉन्टली जो है वहाँ पर फोर्स दिया है और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उस पर क्या है, एक्सीलरेशन दी है। यानी जितना फोर्स अप्लाइड बढ़ाओगे उतनी एक्सीलरेशन बढ़ेगी। तो इस वजह से जो फोर्स और एक्सीलरेशन का ग्राफ मिल रहा है आप देख सकते हैं फिगर में, वो क्या है, स्ट्रेट ग्राफ है। यानी फोर्स कितना भी बढ़ाओगे तो उस हिसाब से एक्सीलरेशन भी क्या होगी, बॉडी में बढ़ेगी। अगर आप फिगर नंबर 4 को देखो तो उस फिगर में आपको फोर्स, एक्सीलरेशन और मास का रिलेशन दिया हुआ है। उस फोर्स और मास एक्सीलरेशन में देखोगे तो जो फोर्स की इक्वेशन है F = ma है, F = ma।
यानी जहाँ पर जो ए है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एम जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास ऑब्जेक्ट हो उस पर जो फोर्स लगाओगे वो क्या होगा, यानी एफ अप्लाइड फोर्स होगा और मास ऑब्जेक्ट का एम होगा, और उसमें जो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ए। ये हम न्यूटन के सेकंड लॉ में भी पढ़ते हैं। इस हिसाब से अगर देखोगे तो आगे हम फर्दरली इस ऑब्जेक्ट के हवाले से यानी फोर्सेस के हवाले से अगर देखोगे तो आपको एक फोर्स की डेफिनेशन है मिल रही है फिगर में। उस फिगर में कह रहा है फोर्स क्या है, एक एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उसकी स्टेट या उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, जिसमें आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दी गई है। अगर हम इसके अलावा देखें, जैसे आपको एक फोर्स के हवाले से दिया गया है कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उसको मोशन करवाता है। जैसे प्लेनेटरी मोशन होता है, उस प्लेनेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं किसी भी बिग मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे या मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो वो मैसिव ऑब्जेक्ट क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे हमारा सन है तो सन के इर्द गिर्द जो भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, यानी ये जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों मोशन कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट। गैलेक्सीज में ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। उसके बाद देखें तो फोर्स की कौन सी नेचर होती है, जो फोर्स है वो दो नेचर का होता है, यानी जो फोर्स है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में आपको दो टाइप्स ऑफ द फोर्स दिए गए, एक कांटेक्ट फोर्स है और दूसरा क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसके अलावा अगर फिगर एक्सप्लेन फिगर को देखोगे तो उसमें कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, वो फोर्सेस जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के दौरान लगे उसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जैसे इंजन ऑफ द कार है तो कार की इंजन कार के साथ कांटेक्ट में और वो कार को मोशन प्रोवाइड कर रही है, फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्यों है, क्योंकि कार पर जो इंजन का अप्लाइड फोर्स है वो उसको मोशन प्रोवाइड करता है। अगर एग्जांपल्स में देखो तो जैसे हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे पर वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के दो गैप के दरमियान लगे। जैसे ग्रेविटेशन पुल होता है वो कांटेक्ट नहीं होता है, वो नॉन कांटेक्ट होता है। जैसे हम इस चाप को छोड़ेंगे तो ये चाप क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी इस पर कोई भी कांटेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ये ड्यू टू फील्ड ऑफ द अर्थ ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। या अगर देखोगे आप मैग्नेट्स को देखो तो मैग्नेट जब नेल्स को अपनी तरफ खींच रही है तो मैग्नेट और नेल के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, यानी उस पर जो फील्ड है वो इन्फ्लुएंस लगा रही है। सिमिलरली देखें चार्जेस, तो चार्जेस दो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो जो चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। यानी ये जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अगर आप एक स्लाइड को देखेंगे तो वो स्लाइड आपको कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स की फुल डेफिनेशन बता रही है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिले नहीं होते, यानी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अगर आप फिगर देखें तो फिगर में भी आपको डिटेल के साथ दिया गया है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी फर्दरली मोर अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप फिगर से देख सकते हैं। यानी ये लिटिल इंट्रो था अबाउट डायनामिक्स और फोर्स। डायनामिक्स क्या होती है, फोर्स क्या होता है और कहाँ कहाँ पर हम उनकी एग्जांपल्स देखते हैं या कहाँ पर उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरी अपनी लाजमी राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और आप हमसे क्या चाहते हैं। फॉर फर्दर वीडियोस
and updates. Stay tuned with Mehboob Narijo on Zarmina Science Academy. Don't forget to like, comment and share.